अमरीकी सदारती इंतखाबात में नताए जाने का सिलसिला शुरू। वोटों की गिनती जारी। इंडियाना, केंटकी, वेस्ट वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना से रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कामयाब। वर्मोंट, मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में कामिला हैरिस कामयाब। ट्रंप 195, कामिला हैरिस 117 इलेक्ट्रल वोट हासिल करने में कामयाब। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हैरिस 222 और ट्रंप 219 इलेक्ट्रल वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 270 इलेक्ट्रल वोट दरकार हैं। 7 स्विंग रियासतों के 93 इलेक्ट्रल वोट जीत का फैसला करेंगे। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स 116, डेमोक्रेट्स 74 नशस्तों पर कामयाब। सेनेट में रिपब्लिकन्स की 44, डेमोक्रेट्स की 34 नशस्तें हो गईं। अमरीकी सदर के इंतखाबात के लिए ओहायो, मोंटाना, नेवाडा में भी पोलिंग का वक्त खत्म। बाज़ दीगर रियासतों में अभी पोलिंग जारी। सबसे आखिरी में अलास्का में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे पोलिंग खत्म होगी। अमेरिका की 50 रियासतों और डीसी में 538 इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं। सदारती उम्मीदवार के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेजेस जीतना लाजमी होगा। कैलिफोर्निया 54 इलेक्टोरल कॉलेज के साथ सरे फहरिस्त 7 करोड़ 89 लाख अफराद 5 नवंबर के इलेक्शन से पहले ही वोट डाल चुके। वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान को मुंतखब करेंगे। ऐवान नुमाइंदगान पर कंट्रोल के लिए 218 सीटें दरकार हैं। अमरीकी सेनेट के 100 में से 34 अरकान का इंतखाब भी आज होगा। 11 रियासतों में गवर्नर्स का इंतखाब भी होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के इलाके पाम बीच के पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। दूसरी जानिब सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस ने बजरिया पोस्टल बैलेट 1 हफ्ते कबल ही वोट डाल दिया था। ट्रंप ने कहा है कि इलेक्शन मुनसिफाना हुए और वो हार गए तो उसे तस्लीम करने वाले पहले शख्स होंगे। ये भी कहा कि अब तक उनके ख्याल में इलेक्शन मुनसिफाना हैं। फिलाडेल्फिया के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने ट्रंप का धांधली का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में तनाव के पेश नज़र वाशिंगटन में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। वाशिंगटन डीसी की गलियों में पुलिस एहलकार और पुलिस मोबाइल्स मौजूद। व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द 8 फीट ऊंची लोहे की बाड़ लगा दी गई। कैपिटल की इमारत के गिर्द भी बाड़ और रुकावटें खड़ी कर दी गई। हिफाजती इकदाम के तहत कारोबारी अफराद ने अपने कारोबार बंद कर दिए। ऑरिगन, पेंसिल्वेनिया और कैलिफोर्निया में ज़्यादा सख्त हिफाजती इकदाम किए गए हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब के दौरान जाली खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट की रोकथाम के लिए अमरीकी हुकाम सरगर्म। FBI का इलेक्शन कमांड सेल जाली मवाद रोकने के लिए निगरानी कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CISA भी सरगर्म। अमरीकी एजेंसी का गलत मालूमात की शनाख्त और रोकथाम के लिए अफवाह कंट्रोल वेब पेज अफवाहों की वजाहत करता है। अमरीकी महकमा इंसाफ DOJ भी गलत मालूमात की तशहीर रोकने के लिए फ़आल। अमरीकी इदारे मुअतबर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर गैर मायारी मालूमात रोकने के लिए कोशां हैं। सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस का वाशिंगटन डीसी में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के ज़ेर एहतमाम फ़ॉन बैंक का दौरा। वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। कामिला हैरिस ने फ़ॉन बैंक से वोटर को खुद कॉल की। एक वोटर से पूछा क्या आपने वोट डाल दिया? अगर वोट कास्ट कर दिया तो आपका शुक्रिया। You come back tomorrow. See me tomorrow. If it's not a landslide, I'll give you $500,000. अमरीकी सदारती इंतखाबात में उम्मीदवारों के हामी पुरजोश। ट्रंप टावर के बाहर ट्रंप का हामी। ट्रंप का मास्क पहनकर आ गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। टेक्सास में रियासती असम्बली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सलमान भोजानी कामयाब। अमेरिकन पाकिस्तानी सलमान भोजानी मुसलसल दूसरी बार रुकन रियासती असम्बली मुंतखब। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास की रियासती असम्बली के लिए उम्मीदवार सलमान लालानी भी मजबूत उम्मीदवार। मिशिगन में आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान, पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेट टिकट पर मरियम सभी उम्मीदवार। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि PTI पानी PTI को बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिश कर रही है। PTI वाले खुद बैरूनी ताकतों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर दबाव डालें ताकि बानी PTI को रिहा करके बैरून मुल्क भेजा जाए।
बाज मुल्क इमरान खान को लेने को भी तैयार हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबरा होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 9 तश्कीलशुदा जुडिशल कमीशन के पहले इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वोटिंग के बाद अक्सरियत यानी 12 में से 7 अरकान ने आईनी बेंच के क़याम की मंजूरी दी। आईनी बेंच में 4 सूबों की नुमाइंदगी शामिल है। मुद्दत 2 माह मुकर्रर की गई है। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन ने कहा है कि इजलास में चीफ जस्टिस समेत इख्तिलाफ करने वाले 5 अरकान की राय थी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए जो आईनी मामलात की समाअत करे। अगर ऐसा ही करना था तो फिर आईनी बेंचेस की ज़रूरत क्या थी। अख्तर हुसैन ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के खत पर कहा कि आईनी तरमीम हो चुकी है, इसलिए 26वीं आईनी तरमीम का मामला अब आईनी बेंच के सामने ही समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई के बारे में कौम को जल्द अच्छी खबर देंगे। सर्दियों में एक पैकेज ला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा कि मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी, शरह सूद में कमी आ रही है। पाकिस्तान का वफ़द सऊदी अरब रवाना हो गया। IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। 2025 में 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। जिना एवेन्यू इस्लामाबाद में कमर्शियल सेंटर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, SCO इजलास में शरीक सरबराहान ने इस्लामाबाद की खूबसूरती की तारीफ की। इंतज़ामिया को हिदायत की कि इस्लामाबाद की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा किया जाए। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज की बातें अभी सिर्फ बयानात की हद तक देख रहे हैं। जिन्हें इसके प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि अगर इस मामले पर भी धड़ेबंदी हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ लोग चाहते हैं कि बानी PTI रिहा ही ना हो। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर पहले नंबर पर। आइंदा 3 रोज तेज हवाओं के बाद स्मॉग की सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा अमरीकी मौसमियाती इदारे ने खबरदार कर दिया। अमरीकी एयर इंडेक्स के मुताबिक 7, 6 और 8 नवंबर को लाहौर का आलूदगी इंडेक्स 600 से 700 हो सकता है। मशरक से मगरिब की तरफ भारत से आने वाली स्मॉग आलूद हवाएं लाहौर और मुल्हिका पाकिस्तानी इलाकों को मुतासिर कर रही हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से आइंदा 3 रोज सख्ती से एहतियाती तदाबीर पर अमल की अपील। कहा, मौसमियाती माहिरीन की मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पूरी कुव्वत से स्मॉग फैलाने वाले जराए को रोकेंगे। शहरी माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1373 पर शिकायत करें। ग्रीन ऐप का इस्तेमाल करें। कराची की सड़कों पर दनदनाते वाटर टैंकर्स और डंपर्स ने 4 अफराद की जानें ले ली। कोरंगी नंबर 6 में वाटर टैंकर की टक्कर से 6 साल की बच्ची जाँ बहक। कोरंगी सिंगरा चौरंगी पर भी वाटर टैंकर ने एक शख्स की जान ले ली। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर वाटर टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार जाँ बहक। पोर्ट कासिम पर डंपर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हुआ। पीर को भी हैवी गाड़ियों की जद में आकर खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। जैकबाबाद के मौलादाद फाटक के करीब चाकू के वार से ख्वाजा सिरा कतल, मुलजिम फरार हो गया। अमेरिका आज बैनुल बर्र-ए-आज़मी हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल का तजर्बा करेगा। मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटा से ज़ायद तक जा सकती है। हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल 30 मिनट में दुनिया भर में हदफ को निशाना बना सकता है। इसराइली फौज की गजा में बमबारी से मजीद 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। कमाल अदवान अस्पताल पर मुसलसल दूसरे दिन भी हमले। लबनान के कस्बे बरजा में इसराइल के हमले में 20 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने 13 माह से जारी हमलों में जनूबी लबनान के 37 कस्बों में से 40,000 से ज़ायद मकानात तबाह कर दिए।
इसराइली वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफा युवो गैलेंट को बरतरफ कर दिया। एक बयान में कहा कि उन्हें इसराइली फौजी ऑपरेशंस के मामले पर वज़ीर दिफा पर भरोसा नहीं था। नेतन्याहू ने युवो गैलेंट की जगह इसराइल कादिस को नया वज़ीर दिफा मुकर्रर किया है, जबकि गिडोन सार को वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है। वज़ीर दिफा की बरतरफी के खिलाफ मुजाहिरा, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। आयरलैंड ने पहली मरतबा फ़लस्तीनी सफ़ीर की तकर्री की मंजूरी दे दी। इससे कबल आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में फ़लस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दिया गया था। रवां साल के शुरू में आयरलैंड ने फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया था। स्पेन और नॉर्वे भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। अमरीकी इंतखाबात के दौरान वाशिंगटन से एक शख्स गिरफ्तार, फ्लेयर गन बरामद, तहकीकात जारी। जॉर्जिया में 5 पोलिंग बूथ्स पर बम की गैर मुसद्दक़ा धमकियाँ मौसूल। धमकियों के बायस 2 मकामात से वोटर्स के इनखलाब और वोटिंग के अमल में ताख़ीर। पेंसिल्वेनिया की कैम्ब्रिया काउंटी में वोटिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में तकनीकी मसाइल, सॉफ्टवेयर के मसाइल ने वोटिंग स्कैनर्स को मुतासर किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ताख़ीर की वजह से वोटिंग के वक्त में तौसीक़ की गई है। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामिला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने पाक UAE जिu-जित्सु फ्रेंडशिप कप के इनेकाद के लिए मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर हाउस कराची में मुनक़िदा तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमीरात के काउंसिल जनरल समेत ईरान, कतर, जापान, बांग्लादेश, बहरीन समेत दीगर ममालिक के काउंसिल जनरल्स भी शरीक हुए। मुआहदे के तहत पाक UAE जिu-जित्सु फ्रेंडशिप कप का इनेकाद होगा। इंटर स्कूल चैम्पियनशिप ओलंपियाड 2025 में मुनक़िद की जाएगी। काउंसिल जनरल इमारात ने कहा कि लोगों को चाहिए कि फलाही इक़दाम में गवर्नर सिंध के हाथ मजबूत करें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में कौमी स्क्वाड में शामिल रेगुलर स्पिनर को खिलाने का इम्कान। फैसला एडिलेड की पिच देखकर होगा। स्पिनर को खिलाने की सूरत में नसीम शार हसनैन में से किसी एक फास्ट बॉलर को आराम दिया जाएगा। पाकिस्तान टीम एडिलेड पहुंच गई है, आज प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।